वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर डॉन एडिटोरियल के ज़रिए इंग्लिश को बिगनर लेवल से सीखते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसके टाइटल से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि नैब जो है ऑन द रैम्पेज है, मतलब वो बहुत ही वायलेंट होकर बिहेव कर रही है। इस पूरे एडिटोरियल में सिर्फ उसने एक ही बात की है और वो बात क्या है, उसने कहा है कि पीटीआई गवर्नमेंट एक साइड पे हो गई है, नैब एक साइड पे है और दूसरी साइड पे कौन है, ओपोजिशन पार्टीज़ के मेंबर्स हैं। तो इस तरह से वो बात कर रहा है कि जो नैब है वो इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर रही। तो वो जो प्राइम मिनिस्टर का जो अपना दावा था ना कि जब हम हुकूमत में आएंगे एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे, तो ये जो उसके बिलीव्स हैं ना ये बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं उन चीज़ों के जो कि हैपन हो रही हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इट इज़ हार्डली अ कोइंसिडेंस, कह रहा है ये मुश्किल से ही कोइंसिडेंस हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है। किस बात पे, दैट ये कि द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो हैज़ रैम्प्ड अप, कि उसने क्या किया है, उसने अपने कामों को तेज़ कर दिया है। किस चीज़ को, इट्स एफर्ट्स को, अपनी कोशिशों को अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ द ओपोजिशन पार्टीज़, ओपोजिशन पार्टीज़ के जो भी मेंबर्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो उसकी कोशिशें हैं नैब ने उनको इंक्रीज़ कर दिया इन रिसेंट डेज, हालिया दिनों में, एज जैसा कि दे गो फुल थ्रोटल इन देयर क्रिटिसिज्म, जैसा कि वो जो लोग हैं ना वो भी अपने अरूज पर हैं। किस चीज़ में अपने अरूज पर हैं, वो जो उनका क्रिटिसिज्म है, उनकी जो तनकीद है। अच्छा, क्रिटिसिज्म किसके लिए है, ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट, पीटीआई गवर्नमेंट के लिए। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है ये इत्तेफाक, बहुत मुश्किल इत्तेफाक हो सकता है कि नैब जो है उसने भी अपनी एफर्ट्स को ओपोजिशन पार्टीज़ के ख़िलाफ़ बहुत तेज़ कर दिया है। जैसा कि उसने कहा हालिया दिनों में ये जो लोग थे ना, ये जो ओपोजिशन पार्टीज़ के मेंबर्स थे, ये फुल स्पीड में हैं किस चीज़ में, क्रिटिसिज्म में। और क्रिटिसिज्म किसके ऊपर कर रहे हैं, तनकीद किसके ऊपर कर रहे हैं, पीटीआई गवर्नमेंट के ऊपर। कहता है ये इत्तेफाक है कि जो दोनों एक्शन है ना इस टाइम अरूज पर हैं। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। को इंसिडेंस, देखो को का मतलब होता है एक साथ, इंसिडेंस का मतलब होता है वाक़यात का होना, मतलब को एक साथ, इंसिडेंट्स का होना एक साथ। ये जो दो इंसिडेंट्स है इनका होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, उसके बाद रैम्प्ड अप है। रैम्प अप का मतलब होता है लार्ज इंक्रीज इन एक्टिविटी और इन द लेवल ऑफ समथिंग। कोई एक्टिविटी है, कोई काम है या किसी चीज़ का कोई लेवल है, उसमें इंक्रीज़ आ जाना, ठीक है, इंक्रीज़ कर देना, उसको कहते हैं रैम अप कर देना। अब यहाँ पे रैम अप क्या हुआ है, उनकी एफर्ट्स हुई हैं। उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद उसने कहा है गो फुल थ्रोटल। इसका मतलब क्या है, गो फुल थ्रोटल का मतलब होता है डूइंग समथिंग एट फुल स्पीड, मतलब यहाँ पे भी जो काम करना है ना फुल अरोज पे, फुल अपनी जान लगा के कर देना, उसको कहते हैं गो फुल थ्रोटल। और अब ये कौन सा काम है, ये क्रिटिसिज्म का है, ये तनकीद का है। अच्छा, अब उसके बाद ये द आर्टिकल है। देखो जब गवर्नमेंट की बात की जाएगी तब भी द आर्टिकल आएगा, और जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की जाएगी तो तब भी क्या होगा, आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। जस्ट डेज आफ्टर, कहते हैं चंद दिन बाद, किस चीज़ की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, इन अ फायरी स्पीच, कह रहा है उसकी वो जो बड़ी जिसको कहते हैं नहीं जज्बाती स्पीच थी। अच्छा, ये कौन सी स्पीच थी, एक्सप्रेस्ड हिज फ्रस्ट्रेशन विद, जिसने एक्सप्रेस किया, इजहार किया उसकी जो फ्रस्ट्रेशन थी किसको लेकर, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को लेकर। और ये वो स्पीच थी जिसने डिमांड किया था द स्पीडी कंक्लूजन ऑफ केसेस, के जो केसेस हैं उनके जो नताइज हैं उनमें स्पीड लाई जाए, मतलब तेज़ी से उनके कंक्लूजन सामने रखे जाएं। नैब अप्रूव्ड, कह रहा है जो नैब है उसने अप्रूव कर दिया है, उसने बैकन कर दिया, सपोर्ट कर दिया है अस्पेक्ट ऑफ रेफरेंसेस, जो सीरीज़ थी रेफरेंसेस की। अच्छा, रेफरेंसेस किसके खिलाफ थे, अगेंस्ट लगा के उसने बताया है कि PMLN लीडर्स के, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है। अच्छा, ये सारे के सारे ना उसने नेम्स मेंशन किए हैं, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, इन लोगों के खिलाफ है। तो वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो
तकरीर थी ना, जो स्पीच थी, जो कि बहुत ही जज्बाती स्पीच थी, जिसने एक्सप्रेस किया अपनी फ्रस्ट्रेशन को, और ये फ्रस्ट्रेशन किसको लेकर थी, ये बेचैनी किसको लेकर थी, ये अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को लेकर थी। और ये वो स्पीच थी जिसने डिमांड किया था कि बहुत जल्दी कंक्लूजन लाया जाए केसेस का। जो नैप है कहता उसने अप्रूव कर दिया, उसने जो जो रेफरेंसेस दिए थे, जो जो लिस्ट जारी की थी, और ये किन के अगेंस्ट थी, ये PMLN लीडर्स के खिलाफ थी। और ये सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रपोजिशन है, और उसके बाद उसने सबके नेम्स मेंशन किए हुए हैं कि ये कौन कौन लोग हैं इनमें। अच्छा, अब फायरी का मतलब क्या होता है, अग्रेसिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, कन्फ्रंटेशनल। ये वो स्पीच थी जो कि बहुत ही अग्रेसिव थी, आर्ग्यूमेंटेटिव थी, उस स्पीच की बात कर रहा है। और यहाँ पे उसने लगाया है V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया, और उसने हमें बताया है कि ये वो स्पीच थी जिसने एक्सप्रेस किया था, इजहार किया था इन चीज़ों का, और साथ ही साथ ये वो स्पीच थी जिसने डिमांड किया था इस चीज़ को। उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। स्पेट का मतलब होता है सीरीज, सक्सेशन मतलब एक के बाद एक, और ये सारी की सारी उसने यहाँ पे लिस्ट मेंशन की हुई है। अच्छा, नॉट ओनली डिड दिस स्ट्रिंग ऑफ रेफरेंसेस, कहता ना सिर्फ ये, क्या ये जो स्ट्रिंग ऑफ रेफरेंसेस है ना, ये जो सीरीज़ है रेफरेंसेस की, कम आती है हॉट ऑन द हील्स ऑफ, बिल्कुल बाद किसके, द प्राइम मिनिस्टर्स डिमांड, प्राइम मिनिस्टर की डिमांड के। अच्छा, क्या डिमांड थी प्राइम मिनिस्टर की, ये कोमा लगाकर उसने आगे तफसील हमें बताई है। हिज इम्पेशेंट पब्लिक प्ली, उसकी एक बहुत ही इंटेंस किस्म की वो जो अवामी दरख्वास्त थी, किससे थी, टू लगा के बताया, चीफ जस्टिस से थी। और ये कहाँ के चीफ जस्टिस थे, पाकिस्तान के, ऑफ लगा के उसने बताया दैट ये क्या प्ली थी, अब ये भी उसने आगे बताया है। फॉर गॉड से, खुदा के लिए, डिसाइड करो करप्शन केसेस को अर्ली, बहुत जल्दी, टू बी सॉ, देखा, ना सिर्फ ये काम हुआ बल्कि उसने देखा, क्या देखा, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर करती है, किसको करती है, ऑल, सब की सब 24 अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स को, टू एक्सपीडाइट, के तेज़ी बढ़ते, प्रोसीडिंग्स, कार्रवाइयों में, इन करप्शन रेफरेंसेस, करप्शन केसेस में, विदाउट ग्रांटिंग, बगैर ग्रांट किए, बगैर दिए, एनी एडजॉर्नमेंट टू पार्टीज को किसी भी किस्म का ब्रेक। अच्छा, अब वो देखो ये सेंटेंस जो है इसमें इन्वर्जन बनी हुई है, ठीक है। इन्वर्जन इसलिए बनाई गई है क्योंकि वो इन बातों पे जोर देना चाहता है, ठीक है। जोर देने के लिए उसने ये बात की है कि ना सिर्फ ये काम हुआ बल्कि ये सब भी हुआ। तो अब वो ये बात कर रहा है कि ना सिर्फ ये जो सीरीज़ थी ना रेफरेंसेस की, ये जो सारे नाम है, ये बिल्कुल बात आते हैं प्राइम मिनिस्टर की डिमांड के, और डिमांड ये थी इसकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि खुदा का वास्ता है जो केसेस हैं करप्शन के, उनका जल्द अज जल्द फैसला करो। बल्कि ये ना सिर्फ ये कुछ हुआ बल्कि क्या हुआ, इसने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसने फौरी ऑर्डर दे दिया, ठीक है। जितनी भी कोर्ट्स थी कि आप क्या करो, बहुत तेज़ी बरतो प्रोसीडिंग्स में, कानूनी कार्रवाइयों में, जो भी करप्शन से रिलेटेड केसेस हैं उनमें, बगैर किसी किस्म की ब्रेक दिए पार्टीज को। तो वो ये बात हुई है। अच्छा, अब देखो हॉट ऑन द हील्स ऑफ का मतलब क्या होता है, देखो कम, फॉलो हार्ड, हॉट ऑन द हील्स ऑफ, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, यहाँ हुआ है कम हॉट ऑन द हील्स ऑफ समथिंग, ठीक है। अगर कम भी हो सकता है, फॉलो भी हो सकता है, और यहाँ पे हॉट की बजाय हार्ड भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, टू हैपन, वाक़या होना, वेरी सून आफ्टर समथिंग, किसी चीज़ के फौरी बाद। अब ये किस चीज़ के फौरी बाद हुआ था, ये प्राइम मिनिस्टर की डिमांड के फौरी बाद हुआ था। स्ट्रिंग क्या चीज़ होती है, इसका मतलब होता है सीरीज़ और रिलेटेड थिंग्स और इवेंट्स, ठीक है। वो जो सीरीज़ हैं रेफरेंसेस की, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है, इंटेंस, फियर्स, फायरी, ठीक है। अभी ये जो उसने ऊपर लिखा था ना कि उसकी जो स्पीच थी वो बड़ी अग्रेसिव थी, उसी के लिए ये दूसरे वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं कि बहुत ही इंटेंस थी, बहुत ही फियर्स थी। अच्छा, प्ली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट, जो उसने रिक्वेस्ट की थी, टू लगा के उसने बताया है कि उसने रिक्वेस्ट किससे की थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से की थी। अच्छा, अब ये नॉट ओनली देखो नॉट ओनली और बट
ऑल्सो से हम सेंटेंस क्यों स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हमने सारे का सारा जो जोर है ना वो अपनी बात पे देना हो, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम नॉट ओनली और बट ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं। और नॉट ओनली क्या होता है, ये सेंटेंस के क्लॉज के शुरू में आता है, जैसे नॉट ओनली विल दे पेंट द आउटसाइड ऑफ द हाउस, कि ना सिर्फ वो घर के बाहर पेंट करेंगे बट ऑल्सो द इनसाइड, बल्कि अंदर भी। नॉट ओनली डज ही लव चॉकलेट्स, ना सिर्फ वो पसंद करता है चॉकलेट्स को एंड स्वीट्स मिठाइयों को, बट ही ऑल्सो स्मोक्स, बल्कि वो स्मोक्स भी करता है। मतलब जब हम दो बातों पे जोर देना हो ना तो तब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो कि उसने नॉट ओनली तो लगाया है लेकिन यहाँ पे बट ऑल्सो नज़र नहीं आ रहा, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वो बट ऑल्सो की जगह पर सिंपल एक कोमा लगा देते हैं, जिस तरह यहाँ पे हुआ कि ना सिर्फ ये काम हुआ बल्कि उसने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया इनको, कोर्ट्स को, कि वो ये सारे का सारा काम करे। अच्छा, दूसरी बात, जब नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं ना सेंटेंस के स्टार्ट में तो हम इन्वर्जन करते हैं। इन्वर्जन का मतलब मैंने बताया था, उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और मेन वर्ब जो है वो असल सब्जेक्ट के बाद आएगा। ये इन्वर्जन यहाँ पे की हुई है। एक्सपीडाइट का मतलब होता है क्विकन करना, मेक समथिंग हेस्टी, मतलब किसी चीज़ में जल्दी करना, और जल्दी किस में करनी है, कानूनी कार्रवाइयों में। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है पुटिंग ऑफ, स्टेविंग ऑफ, पोस्टपोनमेंट, मतलब किसी चीज़ को पोस्टपोन किए बगैर, किसी चीज़ में ब्रेक दिए बगैर, उसको मुलतवी किए बगैर। द प्राइम मिनिस्टर्स डायरेक्टिव्स, कह रहा प्राइम मिनिस्टर के जो ऑर्डर थे ना टू अकाउंटेबिलिटी बॉडीज़, जो भी अकाउंटेबिलिटी बॉडीज़ थी, ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनको जो इसका ऑर्डर था, रिफ्लेक्ट, वो ये चीज़ की अक्कासी करता है, रिफ्लेक्ट करता है फ्लॉड, एक बहुत ही ख़राब एंड डीपली, बहुत ही अंदर तक ट्रबलिंग अप्रोच को, और अप्रोच किसकी तरफ है, जस्टिस की तरफ है। तो वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है प्राइम मिनिस्टर के ये जो डायरेक्टिव्स है ना, प्राइम मिनिस्टर के ये जो ऑर्डर्स हैं, और किसको ऑर्डर्स हैं, अकाउंटेबिलिटी बॉडीज़ को, कहता है ये सारी की सारी बात जो है ना ये अक्कासी करती है, ये हमें बताती है, हमें दिखाती है कि हमारा जो सिस्टम है जस्टिस की तरफ वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉट है, बहुत ही ज़्यादा फॉल्टी है, गलत है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। डायरेक्टिव्स का मतलब होता है ऑर्डर, डिग्री। फ्लॉट का मतलब होता है रॉन्ग और फॉल्टी। नो डाउट, कहता कोई शक नहीं है, मिस्टर खान इज़ फीलिंग द हीट ऑफ द यूनाइटेड ओपोजिशंस अनडिजर्व क्रिटिसिज्म, कहता इस बात में कोई शक नहीं है कि मिस्टर खान जो है वो फील कर रहा है प्रेशर को, किस चीज़ के प्रेशर को, बहुत ही इकट्ठे हुए ओपोजिशन के अनरिजर्व्ड अनरिस्ट्रेंड क्रिटिसिज्म के, मतलब एक ऐसा क्रिटिसिज्म जिसको किसी भी तरह से रिस्ट्रेन नहीं किया गया, बिल्कुल खोल कर किया गया है अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, एट द बैक टू बैक रैलीज, जो एक के बाद एक आने वाली रैलीज़ हैं उनमें। अच्छा, रैलीज़ किसकी हैं, ऑफ द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसकी। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है कि ये बात, इस बात में कोई शक नहीं है कि इमरान खान जो है वो इस टाइम अंडर प्रेशर है। अंडर प्रेशर किस वजह से है, किस वजह से वो इतना प्रेशर फील कर रहा है, वो फील कर रहा है कि ये जो पूरी ओपोजिशन पार्टीज़ हैं, ये जो यूनाइटेड होकर, इकट्ठी होकर ये जो क्रिटिसिज्म कर रही हैं उसके खिलाफ, और कहाँ कर रही हैं, पीटीएम मूवमेंट रैलीज़ में। अच्छा, बैक टू बैक का मतलब होता है हैपनिंग वन आफ्टर अनदर विदाउट इंटरप्शन, एक के बाद एक जो रिलीज हो रही है उनकी बात कर रहा है। अनरिजर्व्ड का मतलब होता है अनरिस्ट्रेंट, इसका मतलब है किसी चीज़ को लगाम दिए बगैर, ठीक है, वो जो क्रिटिसिज्म है उसको कोई भी लगाम नहीं दी गई, जो भी तनकीद है खुले में कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हाउएवर, ताहम हर्लिंग थ्रेड्स कह रहा है, लेकिन थ्रो करना थ्रेड्स को एट पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, वोइंग कसम खाना टू पुट मोर प्रेशर ऑन दैम, कि हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, किसके ज़रिए, थ्रो फ्रेश केसेस, ताज़ा केसेस के ज़रिए, एंड कैंसलिंग, कैंसिल कर देना प्रोडक्शन ऑर्डर्स को, ऑल रीक ऑफ पर्सनल वेंडेटा। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये की सारी ये जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी, उससे हमें ये स्मेल आती है, उससे ये रीक आती है कि ये किसी किस्म का पर्सनल वेंडेटा है, मतलब ये एक ज़ाती तौर पर एक रिवेंज लिया जा रहा है।
अच्छा, अब वो देखो उसके बाद वो कह रहा है आज चार्ज, कहता है ये सारी की सारी ये वो बात है, ये वो इल्ज़ाम है मेड बाय, जिसको बनाया गया था ओपोजिशन पार्टीज़ के ज़रिए फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों से, अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। तो वो क्या कह रहा है ये, लेकिन ये जो काम है ना, हाउएवर लगा के वो कह रहा है, लेकिन ये वाला जो काम है कि आप फेंक रहे हो थ्रेड्स को पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर और कसम खा रहे हो कि जी हमने और ज़्यादा प्रेशर डालना है उनके ऊपर फ्रेश केसेस के ज़रिए और कैंसिल कर देना प्रोडक्शन ऑर्डर्स को, कहता है ये वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं इनसे हमें बदबू आ रही है कि ये किसी किस्म का एक पर्सनल रिवेंज है। और कहता है ये वो पर्सनल रिवेंज है, इसकी तफसील यहाँ पे बताई है, ये वो इल्ज़ाम है जो कि बनाया गया था ओपोजिशन पार्टीज़ के ज़रिए पिछले 2 सालों से प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। अच्छा, रीक जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि एक चीज़ का इम्प्रेशन आना, ठीक है, और वो ऐसा इम्प्रेशन होता है जो अनप्लेजेंट होता है, ऑफेंसिव होता है। जैसे अक्सर कहते हैं, वैसे रीक का मतलब बदबू आना होता है, ठीक है, स्मेल आना होता है। जैसे किसी के मुंह से किसी चीज़ की रीक आ रही है, और हम क्या कह सकते हैं, अक्सर हम कहते हैं कि कोई इंसान है उसके कामों से ना हमें बेईमानी की रीक आती है, बदबू आती है कि ये कोई गलत किस्म का काम करता है। तो अब ये यहाँ पे किस किस्म की रीक आ रही है, ये पर्सनल रिवेंज की रीक आ रही है। अच्छा, अब देखो ये वेंडेटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिवेंज, ग्रज, बदला, ठीक है। ये पॉलिटिकल वेंडेटा भी होता है और पर्सनल वेंडेटा भी होता है। सिंस द PTI केम टू पावर इन 2018, कहता जब से PTI जो है ना वो पावर में आई है 2018 में, ओपोजिशन पार्टी मेंबर्स, मुखालिफ पार्टी मेंबर्स हैव टाइम एंड अगेन अक्यूज्ड, वो जो है बार बार अक्यूज़ कर चुके हैं, इल्ज़ाम लगा चुके हैं, किसको, द गवर्नमेंट को, एंड और किसको इल्ज़ाम लगाया है उसने, इट्स करप्शन वॉचडॉग्स, इसके जो करप्शन वॉचडॉग्स हैं जो निगरान हैं उनको। अच्छा, किस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया है, एक्यूज़ के बाद ऑफ आएगा, ऑफ लगा के बता रहा है ऑफ अ बाइस्ड, एक तरफा, वन साइडेड एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड, मतलब सियासी तौर पर ये क्या है, विच हंट है। अभी मैं बताती हूँ ये विच हंट क्या चीज़ है। तो वो असल में ये बात कह रहा है, कहता है जब से PTI पावर में आई है जितने भी ओपोजिशन मुखालिफ पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो बार बार गवर्नमेंट को और इसकी जो करप्शन वॉचडॉग्स हैं जो निगरान हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा चुकी है कि ये सारे के सारे बाइस्ड हैं। अच्छा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इसका मतलब होता है कि अगर कोई एक्ट जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, इसका मतलब है ये किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट में किया गया है। और विच हंट क्या होता है, ये अगर आपने मुझसे एडिटोरियल्स पहले पढ़े हैं तो आपको पता है। विच हंट का मतलब होता है एन अटेम्प्ट टू फाइंड एंड पनिश पीपल whose opinions are unpopular and who are said to be a danger to society। मतलब क्या कि ये इल्ज़ामात उन पे किस तरह से लगाए जा रहे हैं, इस तरह से लगाए जा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट है और ये जो निगरान है सब के सब बाइस्ड हो गए हैं, और ये क्या है, ये वो एक्ट कर रहे हैं जो कि विच हंट है, मतलब उन लोगों के अगेंस्ट हैं जिनके व्यूज़ इनसे नहीं मिलते। तो वो इस तरह से बात कर रहा है। वॉचडॉग्स का मतलब क्या होता है, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है ये देखने के लिए कि जो कंपनीज़ हैं वो पूरा उतर रही हैं पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स के ऊपर और कोई भी इलीगल काम तो नहीं कर रही। तो ये उनकी बात कर रहे हैं, निगरान की बात कर रहे हैं। टाइम एंड अगेन का मतलब होता है रिपीटेडली, अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर, बार बार। अच्छा, अब देखो बाय लैशिंग आउट, कहता क्रिटिसिज्म के ज़रिए, किसी को क्रिटिसाइज़ करके, एट हिज ओपोनेंट्स, अपने मुखालफिन को लैश आउट करके, एंड थ्रेटनिंग, उनको धमकी लगाकर, स्ट्रिकर एंड स्पीडियर एक्शन, इन चीज़ों की धमकी लगा के कि हम बड़े सख्त और बड़े स्पीडी एक्शन लेंगे अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ, एट अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, पब्लिक फॉर्म के ऊपर, पब्लिक प्लेस के ऊपर। द प्राइम मिनिस्टर इज़ डिल्यूटिंग हिज ओन क्लेम्स, कहता है ये सारे का सारा काम करके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वीक कर रहे हैं, वो डिल्यूट कर रहे हैं हिज ओन क्लेम्स, अपने दावों को। और वो दावे क्या थे, दैट दीज इंस्टीट्यूशंस, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो बात कर रहा है,
आर इंडिपेंडेंट, कि ये खुद मुख्तार हैं, एंड इज स्ट्रेंथनिंग, और ये प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, ये मजबूत बना रहा है किस चीज़ को, ओपोजिशंस एलिगेशंस, ओपोजिशन के इल्ज़ामात को। और इल्ज़ामात किस चीज़ के हैं, टारगेटेड कैंपेन के हैं, कि एक टारगेटेड कैंपेन चलाई जा रही है। तो वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ये जो काम है ना, क्रिटिसाइज़ करना ओपोनेंट्स को और इस बात की धमकी लगाना कि हम आपके ख़िलाफ़ बहुत सख्त और बहुत तेज़ एक्शन लेंगे, और वो भी पब्लिक फॉर्म के ऊपर। तो कहता है ये जो इस तरह के काम करके ना प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो अपने ही दावों को कमज़ोर कर रहा है, ठीक है। और दावे किस बात के थे, और ये थे कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं, और ऐसा काम करके ये मजबूत बना रहा है किसको, एलिगेशंस को, इल्ज़ामात को। और इल्ज़ामात किस चीज़ के थे, कि ये टारगेटेड कैंपेन के थे, मतलब ये बाइस्ड, ये वन साइडेड थे। इस बिलीव को ये मजबूत बना रहे हैं। देखो बाय लगा कि ना यहाँ पे उसने मेथड को बताया, ठीक है। ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये किस तरह से डिल्यूट कर रहा है इन क्लेम्स को, वो बाय लगा के बताया है, इस तरह से वो कर रहा है। लैश आउट का मतलब होता है टू सडनली अटैक समवन और समथिंग फिजिकली और क्रिटिसाइज हिम, किसी को अचानक से अटैक करना फिजिकली भी, ठीक है, या किसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना। डिल्यूट करने का मतलब होता है वीक करना, जैसे कहते नहीं है दूध में पानी डाल दे तो उसको क्या कहते हैं, उसको पतला कर देना, उसकी जो खसूसियात हैं उसको कम कर देना। इसी तरह से इसके जो बिलीव्स हैं उसको डिल्यूटिंग कर रहा है, मतलब उसको वीक कर रहा है। मोर ओवर मज़ीद अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द एक्यूजेशंस, कह रहा है अगर हम बैकग्राउंड में जाएं ना उन एक्यूजेशंस के, उन इल्ज़ामात के मेड बाय जो कि बनाए गए थे एक्स DG FIA बशीर मेमन सम वीक्स अर्लियर, इसके ज़रिए कुछ हफ्ते पहले, अच्छा, इन विच जिसमें ही क्लेम्ड, उसने दावा किया था दैट ये कि द प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर्ड हिम, प्राइम मिनिस्टर ने उसको ऑर्डर किया है, इसको ऑर्डर किया था कि टू प्रोसिक्यूट, कानूनी कार्रवाई करे अपोजिशन पार्टी मेंबर्स, इनके खिलाफ विदाउट एविडेंस, बगैर एविडेंस के। द एंटायर अकाउंटेबिलिटी ड्राइव, कहता है ये सारी की सारी ये जो अकाउंटेबिलिटी मूव है ना, लुक्स दिखाई देती है डीपली पर्सनल एंड रिएक्टिव, कि ये सारी की सारी पर्सनल है और रिएक्टिव है, मतलब उनको जो भी एक्शन हो रहा है उसके रिएक्शन में ये सारा काम कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि मज़ीद अगर हम एक बैकग्राउंड में जाए ना, और बैकग्राउंड किसका, वो जो एक्यूजेशंस थी, जो इल्ज़ामात थे जो बनाए गए थे इनके ज़रिए, बशीर मेमन के ज़रिए कुछ हफ्ते पहले। और ये क्या थी एक्यूजेशन, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि प्राइम मिनिस्टर ने इनको ऑर्डर किया था कि आप कानूनी कार्रवाई करें ओपोजिशन, जो भी मुखालिफ पार्टी मेंबर्स हैं उनके खिलाफ बगैर एविडेंस के। कहता फिर तो ये जो जितनी भी एंटायर मुकम्मल अकाउंटेबिलिटी मूव है ना, वो दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है, मुकम्मल तौर पर पर्सनल है और रिएक्टिव है। अच्छा, बैकड्रॉप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बैकग्राउंड, ठीक है। अगर हम ये कहें ना कोई चीज़ अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ समथिंग है, उसका मतलब है कि हम ना उस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कि जिस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें हैपन हो रही हैं, किस सेटिंग्स में, जिन कंडीशंस में चीज़ें हो रही थी, वाक़यात हो रहे थे, हम उस बैकग्राउंड में बात कर रहे हैं। दिस इज़ अ डेंजरस ट्रेंड, कह रहा है ये तो बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है, ये तो बड़ा ही ख़तरनाक जिसको कहते हैं मूवमेंट है, दैट इज़ श्योर टू बैकफायर, जो कि पक्की बैकफायर होगी, वापस आएगी, बाउंस बैक करेगी। जैसा कि इट निगेट्स, वो क्या करती है, निगेट करती है, अपोज करती है द वेरी प्रिंसिपल, बिल्कुल वही प्रिंसिपल्स को, असूल किस चीज़ के थे, इंडिपेंडेंट के थे, इम्पार्शल अकाउंटेबिलिटी के थे, एक ऐसी अकाउंटेबिलिटी जो कि इम्पार्शल होगी, जो वन साइडेड नहीं होगी, किसी की तरफ झुकी हुई नहीं होगी, दैट फॉर्म, और ये वो इम्पार्शल अकाउंटेबिलिटी होगी जो कि फॉर्म करेगी, बनाएगी द बेसिस, बुनियादों को, किसकी, एन इक्विटेबल जस्टिस सिस्टम, एक ऐसे जस्टिस सिस्टम को, एक ऐसे इंसाफ के सिस्टम को जो कि इक्विटेबल होगा, जो कि लाएगा इंसाफ को। तो वो कह रहा है ये तो फिर बहुत डेंजरस ट्रेंड है, ये तो बड़ी डेंजरस मूवमेंट है ये सारी की सारी। कहता है ये जो है ना, ये पक्की बैकफायर होगी या वापस आएगी। क्यों आएगी, कहता है ये तो बिल्कुल अबोलिश करती है, मुखालिफ जाती है इन प्रिंसिपल्स के ऊपर, जो असूलों के ऊपर। और असूल किसके थे, कि जो भी अकाउंटेबिलिटी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी और इम्पार्शल होगी, और ये वो अकाउंटेबिलिटी होती है जो कि बनाती है बुनियाद को किसी भी जस्टिस सिस्टम के। इक्विटेबल का मतलब होता है ब्रिंगिंग इक्विटी, इंसाफ लाना,
निगेट्स का मतलब होता है अबोलिश करना, अपोज करना, नलीफाई करना। बैकफायर का मतलब होता है कम बैक, बाउंस बैक। अच्छा, अब देखो, अब उसने कंडीशन लगा के फर्स्ट कंडीशन लगाई और उसने बताया है कि अगर ऐसा होगा तो ये नतीजा निकलेगा। कह रहा है इफ़ दिस टारगेटेड अप्रोच कंटिन्यूस, कहता है ये जो अप्रोच है ना आपका, जो बिल्कुल टारगेटेड है, अपने टारगेट के ऊपर है, कंटिन्यूस, ये जारी रहता है टू बी होने के लिए क्या, मोडस ऑपरेंडी, एक पर्टिकुलर वे, किसका, गवर्नमेंट का और अकाउंटेबिलिटी बॉडीज़ का, तो क्या होगा, इट विल हैव, ये रखेगा, क्या रखेगा, फॉर रीचिंग, बहुत दूर तक जाने वाली इम्प्लीकेशंस, असरात, किसके असरात, फॉर द पीपल्स ट्रस्ट, लोगों के ट्रस्ट के लिए, इन द जस्टिस सिस्टम में। कह रहा है कि अगर ऐसी टारगेटेड अप्रोच जारी रहती है ना एक मेथड होने के लिए गवर्नमेंट के और अकाउंटेबिलिटी बॉडीज़ के, तो क्या होगा, ये रखेगा एक बहुत दूर तक जाने वाले इम्प्लीकेशंस, कॉन्सिक्वेंसेस, अच्छा किन के ऊपर, फॉर उन लोगों के ट्रस्ट के ऊपर जो कि वो रखते हैं जस्टिस सिस्टम के ऊपर। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है पर्टिकुलर वे, मेथड ऑफ डूइंग समथिंग। कहता है अगर तो यही टारगेटेड अप्रोच रही ना, यही मेथड रहा चीज़ों को हैंडल करने का, तो फिर ये होगा, बहुत दूर दूर तक जाने वाली इम्प्लीकेशंस होंगी। इम्प्लीकेशंस का मतलब है बैड कॉन्सिक्वेंसेस, रेमिफिकेशन, गलत असरात होंगे। अक्रॉस द कंट्री, कहता है पूरी कंट्री में, देयर इज़, वहाँ है ऑलरेडी पहले ही, अ रोबस्ट पब्लिक डिबेट, एक ऐसी बहस जो कि बहुत ही रोबस्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, टेकिंग प्लेस, वो वाक़या हो रही है, किसके बारे में, अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर्स, इख्तियारात की अलहदगी के बारे में, द इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अदारों की आज़ादी के बारे में, एंड द अलेज्ड इंटरफेरेंस, और ये जो इंटरफेरेंस है ऑफ सम एंटिटीज़, कुछ अदारों की, इन प्रोसेस, मामलात में, दैट आर नॉट विद इन द परव्यू, जो कि उस स्कोप में भी नहीं आते। तो कह रहा है कि पूरी कंट्री में ना इस वक्त एक ऐसी बहस हो रही है जो कि किसके मुतल्लिक है, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के मुतल्लिक है, इख्तियारात की अलहदगी के मुतल्लिक है, अदारों की आज़ादी के बारे में है, और इवन के वो कह रहा है कुछ ऐसी इंटरफेरेंस हो रही है, एक ऐसी मुदाखलत हो रही है कुछ अदारों के ज़रिए जो कि इस दायरा कार में भी नहीं आते थे। तो ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे इस वक्त पूरी कंट्री में। परव्यू का मतलब होता है स्कोप, डोमेन, रेंज, और ये वो एंटिटीज़ हैं जो कि इस स्कोप में ही नहीं है, इस डोमेन में ही नहीं है। मिस्टर खान वुड बी वेल एडवाइज्ड, कह रहा है मिस्टर खान जो है ना वो बड़ा ही सेंसिबल होगा टू रीथिंक, कि वो रीथिंक करे, फिर से सोचे, किसके बारे में, दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के बारे में। पॉलिसी किसकी है, ऑफ लगा के बता रहा है, ओवर जेलस कंप्लाइंट अकाउंटेबिलिटी बॉडी, इस बॉडी के बारे में, एज जैसा कि इट मेक्स, ये बनाती है, मॉकरी, एक मजाक, ऑफ हिस क्लेम, उसके ही दावे का, दैट ये कि नैब एंड अदर वॉचडॉग बॉडीज आर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, कि नैब और दूसरे जितने भी निगरान हैं वो सब के सब इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट होकर फंक्शनिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, बगैर किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के। कह रहा है कि अगर इमरान खान जो है वो बहुत ही सेंसिबल है ना, तो वो फिर से इस पॉलिसी के बारे में दोबारा से सोचे जो कि इस अकाउंटेबिलिटी बॉडी की है। जैसा कि कहता है कि ये मजाक बनाता है अपने ही क्लेम के बारे में, अपने ही दावे के बारे में। दावा क्या था, दावा ये था कि जो भी नैब है और जो भी वॉचडॉग बॉडीज़ हैं वो सब की सब इंडिपेंडेंट होकर काम कर रही हैं बगैर किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के। मॉकरी का मतलब क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट डिफाइंस करना, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो आज का एडिटोरियल हो गया है कंप्लीट। इसके साथ साथ नोट्स बनाते जाएं और जिस तरीके से मैं आपको एडिटोरियल पढ़ना सिखाती हूँ इस तरह से ही प्रैक्टिस किया करें। तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।